नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश, आर्टिस्ट हूं, पेंटिंग्स बनाती हूं। अभी आजकल मैं शिव और काशी पर काम कर रही हूं। मेरी शिव और काशी पर जो पेंटिंग्स हैं उनको जाकर के आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहां पर आप मुझको फॉलो भी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो है मेरी एक पेंटिंग के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव एक ऐसे देवता हैं जो टाइम और स्पेस से परे हैं, यानी कि वो इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर हैं, इन चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। और शिव ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद तमाम तरह की कलाओं की, जिनमें सारी ललित कलाएं शामिल थीं, उनको स्थापित किया था। उनके आरंभकर्ता थे। संगीत, कला, नृत्य तीनों के प्रणेता थे वो, तीनों को के जनक थे वो। और हमारे जिंदगी में, हमारे लोक जीवन में शिव एक ऐसे आदि देव हैं जो पूरे ही हमारे जीवन के हर स्फेयर में उनका कोई ना कोई रूप विद्यमान है। और तमाम तरह के जो उनके मैनिफेस्टेशंस हैं वो हमारे लिए एक ऐसा मार्ग है। और जब शिव को पढ़ना शुरू किया तो इतना इंटरेस्टिंग लगा कि कितने मैनिफेस्टेशंस हैं, इतने आकार हैं, इतने प्रकार हैं। जीवन के हर फील्ड में शिव की उपस्थिति है और अगर मैं उस पर काम करूं तो शायद ही इस जीवन में पूरे के पूरे उनके मैनिफेस्टेशंस को कवर कर पाऊं। साथ ही उनका जो व्यक्तित्व है वो रहस्य से भरा हुआ है और लगता है कि क्षण भर में उनका एक अलग रूप होता है, अगले ही पल उनका एक अलग रूप हो जाता है। और ये सारी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रभावित किया कि मैंने उसको परत दर परत देखना, समझना शुरू किया और फिर मैंने पेंटिंग्स बनानी इस टॉपिक पे शुरू की। पिछले कई सालों से मैं पेंटिंग्स बना रही हूँ। आज की जो बात हम करेंगे वो शिव के उस मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे जिसमें उनको लॉर्ड ऑफ म्यूजिक माना जाता है, कि संगीतेश्वर। क्योंकि सारी जो ललित कलाएं हैं वो शिव ने ही इजाद की हैं, शिव के अंदर से ही निकली हैं। और उनके जो डमरू की ध्वनि है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ध्वनि मानी जाती है। तो शिव का जो संगीत और राग रागनियों का साथ है वो अटूट है। उनकी जो वीणा है, उसकी जो तान है वो अत्यंत ही मधुर और मनोरम है। इस पेंटिंग की सबसे ज्यादा खास जो बात है वो है इसका रंग संयोजन। हम जब कुछ बनाते हैं तो दिमाग में आता है कि ये किस एरा की बात हो रही है। तो क्योंकि ये बहुत ही आदि युग की बात हो रही है, कहीं बहुत दूर से कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने दिमाग में जो कलर कॉम्बिनेशन था वो कुछ ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा क्लासी और एंटीक लुकिंग हो। उसके लिए मैंने पैटिना में ग्रीन कलर होता है उसको चुना, साथ ही साथ कुछ रस्टिक शेड्स चुने जो कि उस माहौल को इन्हेंस करने वाले हों, साथ ही साथ म्यूजिक का भी फील दें और उसमें जो एक संगीत में जो एक स्त्री सुलभ सौंदर्य है शिव का वो भी दिखाई दे। तो मैंने फिर इस ग्रीन कलर को चुना। और जो लोग आर्ट करते होंगे वो जानते होंगे कि ग्रीन कलर को हैंडल करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक ऑल ग्रीन कलर की पेंटिंग बनाना चाहें तो उसमें ऑब्जेक्ट्स को, फॉर्म्स को दिखाना थोड़ा सा टफ होता है। कितनी कामयाब हो पाई ये तो आप जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो बताएंगे। पर 3x3 के साइज में बनी हुई ये पेंटिंग बहुत खास है। हर पेंटिंग की तरह मैंने इसमें टेक्सचर्स यूज किए हैं, पैलेट एंड नाइफ यूज किया है। पर ये पेंटिंग जब आप देखेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और अगर पेंटिंग से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आर्ट को तमाम लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये मेरा काम भी है। साथ ही साथ मेरा जो अपने आराध्य देव के प्रति डिवोशन है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भारतीय संगीत जो हमारा परंपरागत है उसकी रचना ब्रह्मा ने 4 वेदों में सामवेद के द्वारा की थी। सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। उन्होंने ही ये जो जानकारी थी, ये जो ज्ञान था, ये जो नॉलेज था संगीत का वो शिव को दिया था। और शिव से होता हुआ ये ज्ञान सरस्वती जो कि विद्या की देवी हैं, संगीत की देवी हैं, उन तक पहुंचा। कहा जाता है कि दुनिया की रचना करने के बाद शिव ने खुद को कई तरीकों से प्रकट किया और संगीतेश्वर का जो रूप था वो भी उसी में से एक था। उनका संगीतेश्वर का स्वरूप जो है वो बहुत ही शांत और परोपकारी है।
उनके हाथों में संगीतेश्वर स्वरूप में वीणा थी, जिसमें से तमाम राग रागिनियों की उत्पत्ति हो रही थी। उनके डमरू से निकलने वाला नाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नाद था। और ये तमाम बातें इस पेंटिंग में बहुत ही खूबसूरती से डिपिक्ट हो रही हैं, क्योंकि जब आप इसके बैकग्राउंड का टेक्सचर देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उभार लिए हुए, और कहीं पर उसमें एक ऐसी फीलिंग है जैसी आप एक वॉल टेक्सचर को देखते हैं जब वो पुरानी हो जाती है, उसके ऊपर से कुछ पेंट झड़ जाता है। ये मैंने टेक्सचर इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती थी कि ये जो बात है वो बहुत ही पुरानी है और अतीत की बात है, पता नहीं सदियों पहले की बात है, और उसको टेक्सचर्स के थ्रू मैंने डिपिक्ट किया। तमाम और जो शिव के एट्रीब्यूट्स हैं वो उसमें हैं ही। डमरू के लिए मैंने शिवा की थर्ड आई के बीच में जो उनका कॉर्निया वाला पोर्शन होता है उसको ही डमरू की थाप से भी रिप्रेजेंट किया है। कई बार मैं अपने मीनिंग्स को डिफाइन करने के लिए कई एट्रीब्यूट्स को आपस में क्लब भी कर देती हूँ। शिव की जो वीणा है वो आपको इसमें दिख रही होगी। शिव का जो कल्याणकारी और एक कमनीय स्वरूप है, जिसमें एक स्त्री सुलभ सौंदर्य है, वो आपको शिव के इस रूप में दिखाई देगा। ग्रीन कलर मैंने बैकग्राउंड में यूज़ किया है, वो बिल्कुल वो है जब हम स्कल्पचर्स बनाते हैं तो पैटिना का जो ग्रीन कलर होता है वो। और ये मैंने इसकी एंटीक और एंशिएंट लुक को मेंटेन करने के लिए किया है। ग्रीन कलर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि इसके संग कौन से रंग मिक्स किए जाएं, किस तरह से किस तरह के रंगों के संग इसको ब्लेंड किया जाए, ये एक जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कितनी सफल हुई आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप एक आर्ट लवर हैं। अपने फ्रेंड्स के संग इसके लिंक को शेयर भी करिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपडेट करूं तो आपको